ने कई माध्यम से पता चला जहाँ के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी द्वारा मेरे ऊपर थाना में मुकदमा किया और वह मुकदमा 22 तारीख को मेरे द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट में किया। देखिए, 22 तारीख को मुख्य रूप से ये जो सड़क के संवेदक हैं उनके द्वारा नियम कानून को ताक पर रख करके सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। अब देखेंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चौक से लेकर के कचहरी तक के बीच में जितने दुकान हैं या इवन मझियाओं तक भी जितने दुकान हैं, मोस्टली दुकान आप देखिएगा सड़क चूँकि ऊंचा बन गया इसलिए दुकान डाउन में चला गया। मैंने कहा कि भाई कभी भी इंजीनियरिंग मैनुअल में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप सड़क बनाइए और सैकड़ों हजारों दुकानदार तबाह हो। मैं उसी के विरुद्ध उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से बुलाया था कि भाई संवेदक और इंजीनियर की मिली भगत से एक साजिश के तहत हम कह सकते हैं या पराकलन घोटाला हुआ। सड़क को पहले गड्ढा खोदना चाहिए था, गड्ढा खोद करके पूर्व का जो सरफेस था सड़क का एग्जिस्टिंग सड़क का जो सरफेस था उससे अभी के सरफेस को मैच कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके संवेदक और इंजीनियर द्वारा मिली भगत करके सड़क को ऊंचा बना दिया गया, नाली ऊंचा हो गया। इसलिए दुकानदार काफ़ी प्रॉब्लम में है। उनके द्वारा ही मुझे बुलाया गया था और मैंने भी जो देखा उनका मांग काफ़ी जिनवीन और उनकी मांग सही था, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। मैं तो इसके लिए लड़ूंगा भी, हर हाल में मैं संवेदक को बाध्य करूंगा। ज़रूरत पड़ा तो मैं इसको विधानसभा के पटल पर भी रखूंगा कि कौन सा गाइडलाइन कहता है कि आप ऐसा सड़क बनाइए कि दुकानदार तबाह हो। एक विषय मुख्य रूप से यही था। और एक बात हमें समझ में नहीं आता है, जैसे ही किसी संवेदक के अगेंस्ट में हम कुछ बोलेंगे, यहाँ के जो पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं उनके पेट में दर्द हो जाता है। चूँकि सभी संवेदक से उन्होंने 5 साल में मित्रवत व्यवहार रखा। मित्रवत व्यवहार इसलिए रखा कि लेन देन अच्छा उनको करने का आइडिया है। आपको याद होगा मिथिलेश ठाकुर जी ने पिछले 5 वर्षों में टेंडर मैनेज का खेल यहाँ प्रारंभ किया गढ़वा में और काफ़ी सही तरीके से हम कह सकते हैं उन्होंने 5 साल तक टेंडर को मैनेज किया, संवेदक के बीच में भय पैदा किया। आपको याद होगा यही टेंडर में 70 साल के ब्राह्मण रंका के सुरेश पांडे को नितेश सिंह पटक के मारा, इसलिए मारा कि तुमको टेंडर नहीं डालना, ताकि वो जिसको चाहते हैं उससे 10% कमीशन लेंगे, ऊंचे रेट पर उसको काम दिलाएंगे। एक तो रेवेन्यू का भी लॉस हुआ और टेंडर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो रेट हाई हो गया। तो उनको एक्चुअली ये बात पच नहीं रहा है कि चुनाव हार गए। मैं तो आज उनसे ये मेरा प्रश्न है कि भाई तुम 5 साल तक टेंडर मैनेज करता रहा, आज जैसे ही मैं चुनाव जीता टेंडर मैनेज होना बंद हो गया। रेवेन्यू बचा, सरकार का रेवेन्यू बच रहा है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सड़क अभी कहीं कहीं बन रहा है उसमें जो त्रुटि है, अगर उस पर मैं आपत्ति करता हूँ तो वही उनका पेट में दर्द। चर्चा तो यहाँ तक है कि बहुत सारे संवेदक के साथ उनका पार्टनरशिप है उनके भाई का। अब उनके भाई का पार्टनरशिप है तो स्वाभाविक है उनका भाई चाहता है कि अधिक से अधिक हमें प्रॉफिट हो, काम घटिया क्वालिटी का हो। मैं 2-3 सड़क का आपको उदाहरण देता हूँ। आप चले जाइए रंका से रमकंडा का जो सड़क बना, सड़क बने हुए अभी 4 महीना हुआ है। सड़क पर हमें लगता है कि दर्जनों गड्ढे डेवलप हो गए, सड़क टूटने लगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है भाई? आप अरबों रुपया के सड़क बनाते हैं और 4 महीना बाद सड़क टूटने लगता है। उसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा। इन सभी बातों को मैं विधानसभा में भी रखूँगा। आप वैसे ही सिमिलरली एक सड़क देखेंगे डेंटल मोड़ से नवाडी तक बन रहा है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम है कि वो सड़क पहले से पक्की सड़क है, उसका फिजिबिलिटी जांच नहीं हुआ, उसका ट्रैफिक डेंसिटी जांच नहीं हुआ और सबसे बड़ा जो